ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज चौथा अध्याय, जिसके अंदर सती का शरीर का त्याग देना यानी अग्नि में प्रवेश कर जाना। इस अध्याय में जब भगवान शिव मौन होकर बैठ जाते हैं, तब उनकी जो पत्नी सती है वह बड़ी ही व्याकुल हो उठती है। उसका मन बड़ा ही बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह जाने की इच्छा जो प्रकट करती है शंकर भगवान के आगे, तो वह उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि उनका अपमान हुआ होता है। उस कारण से वह चाहते हैं कि वह वहाँ पर ना जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका भी वहाँ अपमान हो सकता है और मेरे लिए वहाँ वैसे ही कोई स्थान नहीं है, तो मेरी पत्नी को वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्त्री होने के नाते और साथ में पुत्री होने के नाते अपनी माता, अपने पिता की उसे बड़ी ही याद आती है। वह चाहती है कि वह उस उत्सव में जाए और वहाँ पर स्थान ग्रहण करे, आदर प्राप्त करे, माताओं के, बहनों के ज़रिए जो उपहार उसे दिए जाएं वह वो ले। और जब ना हो जाती है तो यह सुनकर बड़ी ही व्याकुल, बड़ी ही बेचैन इधर उधर वह घूमने लगती है। ऐसे रोषपूर्ण नज़रों से भगवान शंकर को देखती है कि मानो उन्हें ही वह भस्म कर देंगी। और इतनी व्याकुल होकर उनका शरीर थर थर काँपने लगता है। यह देखकर वह कुछ समय तो रुकती हैं। भगवान शंकर देखकर समझ जाते हैं कि अब सती के प्राण खतरे में हैं। यदि यह नहा गई तो भी इसके प्राण खतरे में हैं, और यदि यह गई तो भी इसके प्राण खतरे में हैं। इतने में जिन भगवान शंकर ने प्रीतिवश अपना आधा शरीर सती के नाम किया था, वह सती उन्हें देखते ही देखते लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने माता पिता के पास चल दी। यह देखकर जो महादेव के गण आदि थे, जो उनके हजारों सेवक थे, वह उनके पीछे पीछे चल दिए। उनको पूरी सुविधाएं उन्होंने प्राप्त की। बैल पर उनकी सवारी हुई, चंवर हाथ में लिए, खेल खिलौने साथ में लिए, गाना इत्यादि बजाते हुए वह उनके साथ में गए, उनकी रक्षा भी की। उनकी रक्षा के लिए ही वह सेवक उनके साथ में गए थे। अब वह दक्ष कुमारी वहाँ पर पहुँचती है और अपनी माताओं से, अपनी बहनों से तो वह सम्मान प्राप्त करती हैं, लेकिन उनके सिवा उनका सम्मान और कोई भी नहीं करता। यहाँ तक कि अपने आसन को छोड़कर भी वहाँ से कोई नहीं उठता। यह देखकर सती को क्रोध आता है। यह समझकर नहीं कि और कोई मेरा अपमान कर रहा है, वह यह सोचकर कि मेरे अपने पिता मेरे साथ नहीं हैं, वह भी मुझे अपमानित कर रहे हैं, वह भी मेरा आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं। वह यह देखकर भी चुप हो जाती है, लेकिन फिर वह देखती है कि मेरे पति भगवान शंकर, उनके लिए तो यहाँ कोई स्थान ही नहीं है। इतना बड़ा यज्ञ है, ब्रह्मांड में इतना बड़ा यज्ञ, और ब्राह्मणों के अंदर होड़ मची हुई है कि वेद ध्वनि का सबसे ऊंचा स्वर कौन लगाएगा। वहाँ पर मेरे आराध्य शंकर जी का कोई स्थान नहीं है। इसे देखकर उनको बड़ा ही क्रोध आता है। वो माताओं का और बहनों का जो प्रेम होता है, वह उनके द्वारा दिया हुआ जो आसन होता है वह वो भी स्वीकार नहीं करती। और क्रोधित होकर दक्ष कुमारी अपने पिता से कहती हैं कि भगवान शंकर तो देवों के देव महादेव हैं, उनसे बढ़कर तो देवताओं में कोई है ही नहीं। और उसके बाद आपने ऐसे महापुरुष का अपमान किया, अनादर किया, यह तो एक जघन्य अपराध है। जो महाशंकर जी हैं वह माना कि शमशान में जो राख होती है, चिता की भस्म होती है, वह शरीर पर लगाते हैं, हड्डियां गले में पहनते हैं, भूत पिशाचों के साथ नाचते फिरते हैं, नंग धड़ंग भी कई बार रहते हैं। लेकिन उनके जो चरणों का निर्माल्य होता है वह ब्रह्मा आदि देवता भी अपने सर पर धारण करते हैं। जो भगवान शिव है वह तो बहुत ही उच्च स्थान पर है, उनके लिए ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। लेकिन आपने तो गुणों में भी उनके दोष निकाल दिया। व्यक्ति वही सही है जो किसी के गुणों में दोष ना निकाले, यानी किसी के दोष भी हो तो उसके अंदर भी छोटा सा उसका कोई गुण देख ले, वही व्यक्ति धर्म के मार्ग पर है। लेकिन जो आप ये देहधारी शरीर है, इसको ही अपना आत्मा मान बैठे हैं और इसी पर ही घमंड करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति नाम मात्र में ही केवल शिव
यह 2 अक्षर पुकार लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुष का आप में इतना बड़ा अपराध किया है जो इनका अनादर किया है। मुझे तो लज्जा आ रही है पिताजी कि मेरा जो शरीर है इसकी उत्पत्ति आपसे हुई है। मुझे तो इस बात से भी डर है कि आने वाले समय में यदि शंकर जी मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे तो मुझे बड़ी ही लज्जा आएगी। तो क्यों मैं इस शरीर को धारण रखूं? क्या कारण है इस शरीर को रखने का? जो ऐसे मेरे पिता हैं जिनसे इस ऐसे शरीर की उत्पत्ति हुई है, मैं तो अपना इस शरीर इसी समय त्याग दूंगी। उन्हें बड़ा ही क्रोध होता है जो उनके पिता उनके साथ कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी उनके पिता उन्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस बात पे तो वह और भी रोष में आ जाती हैं। उस समय क्रोध और मद के कारण उनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं होती। अपने पिता को वह ऐसी ऐसी बातें कहती हैं। वह कहती हैं कि जैसे ज्ञान और अज्ञान की एक सीमा होती है, जैसे मनुष्य और देवताओं की गति के बीच में अंतर होता है। महादेव जी जो हैं इन सबसे परे हैं। उन नीलकंठ का आपने अपमान किया है। मैं आपकी पुत्री हूँ, इससे ही मुझे बहुत लज्जा आ रही है। मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। मैं अभी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। ऐसा करते हुए वह उत्तर दिशा की ओर जाती हैं और आसन ग्रहण करके आचमन करके एक पीला वस्त्र धारण कर लेती हैं और योग क्रिया आरंभ करती हैं, जिसका वर्णन भागवत जी में किया गया है कि वह अपने शरीर का त्याग किस प्रकार कर रही हैं। योग क्रिया के द्वारा वह अपने अंतरात्मा में एकाग्र करते हुए अपने मन को बुद्धि से भगवान शंकर के चरणों का चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग कर देती हैं और योग के द्वारा उनका शरीर जो है वह जल कर भस्म हो जाता है। वह योगा अग्नि के अंदर उस समय जल रहा होता है। यह देखकर जो वहाँ देवतागण होते हैं वह देखकर हाहाकार मचा देते हैं उधर। इतना बहुत बड़ा हाहाकार मच जाता है और जो उनके सेवक थे शंकर जी के, वह अपने शस्त्र अस्त्र उठा लेते हैं और आक्रमण के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी भृगु जी जो यज्ञ कर रहे हैं वह यज्ञ के अंदर मंत्र उच्चारण करते हैं रक्षा के लिए। तो ऋषभ नाम के हजारों राक्षस वहाँ रक्षा करने के लिए, जो राक्षस तो नहीं चंद्रलोक के स्वामी जिन्होंने वहाँ पर राज किया था, तो वह प्रकट हो जाते हैं जो रक्षा के लिए। अब उनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है। उस हाहाकार के अंदर देवता लोगों के बीच में बात चलती है कि कैसे पिता हैं ये। जब सती इतना सब कह रही थी तब भी उसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तब भी उसे रोका नहीं। काश वह उसे उस समय ही रोक लिया होता। ये शिवद्रोही ने अपनी ही पुत्री के प्राण ले लिए, अपने ही दामाद का अनादर किया जो कि अपने पुत्र समान था, हालांकि जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। फिर भी उन्हें इतना अनादर सहन करना पड़ा और वह फिर भी कुछ नहीं बोले। इतना सब सहन करके भी वह चुपचाप यहाँ से चले गए थे। और सती जो उनकी पुत्री है, यदि वह उसे भी समझाते रोकते, यदि वह थोड़ा सा अपना घमंड एक तरफ रखते, तो आज सती भी यहाँ होती और शंकर जी भी यज्ञ के अंदर अपना स्थान ग्रहण करे होते। लेकिन दक्ष के ऐसे काम के कारण उसकी अपकीर्ति हो जाती है। उसका सारा यश वहीं पे डूब जाता है। सभी देवताओं के बीच में हाहाकार मच जाता है। यह जब खबर है शंकर जी तक पहुंचने से पहले ही इतना बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। और इसके बाद जब शंकर जी तक यह खबर पहुंचती है तब क्या होता है, इसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।